औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ेंगे कि पीरियोडिक टेबल की डिटेल्स क्या हैं, किस तरीके से। आपने देखा ना कि हमने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा है कि पीरियोडिक टेबल जो है वो कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं 109 एलिमेंट्स को बिल्कुल हमारे लिए ईजी कर देता है। तो ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल में पढ़ेंगे कि बाकी पीरियोडिक टेबल में क्या क्या है। आपने एस और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ा, हमने देखा है सब शेल्स जब मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रही थी तो उसमें मैंने आपको बताया था एस ब्लॉक क्या होते हैं या पी ब्लॉक क्या होते हैं, ये सब शेल्स होते हैं। अब पीरियोडिक टेबल में एस और पी ब्लॉक कहाँ पे दिए हैं वह हम स्टडी करते हैं, क्योंकि जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है सब शेल उनकी बेसिस पे होता है। एलिमेंट्स को हमने उसी तरीके से 4 ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। अब जैसे एलिमेंट्स 1A और 2A जो एलिमेंट्स है, यानी जो एक सोडियम वाला ग्रुप है, ठीक है, अगर आप पीरियड में देखें तो एक बिल्कुल लेफ़्ट कॉर्नर पे जो ग्रुप्स हैं दो 1A और 2A, एक के ऊपर आप हाइड्रोजन से शुरू हो रहा है, दूसरा जो है बेरियम से शुरू हो रहा है, BE से स्टार्ट हो रहा है। तो इन दो एलिमेंट्स को यानी ग्रुप 1A को और 2A को हम क्या देते हैं, इनका जो वैलेंस शेल होता है वो किस में होता है, वो एस सब शेल में होता है, ठीक है। यानी इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है किस में आती है, एस सब शेल में आती है। तो इस वजह से अपने इन एलिमेंट्स को क्या नाम देते हैं, हम बोलते हैं कि ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसी तरीके से जब हमारे पास अगले ग्रुप्स को देखें, यानी ग्रुप 3A से लेके ग्रुप 8A तक सिवाय हीलियम के, इन सबको क्या बोला जाता है, इन्हें पी ब्लॉक एलिमेंट बोला जाता है, ठीक है। और हीलियम को क्यों नहीं बोलते, क्योंकि हीलियम जो है वो 1s2 पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो हीलियम सिवाय हीलियम के, हीलियम किस पे ख़त्म होता है, हीलियम एस सब शेल पे ख़त्म होता है। ये सारे के सारे पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। क्यों इन्हें पी ब्लॉक्स कहते हैं, क्योंकि इनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो किस में लाई करता है, पी सब शेल में इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन लाई करता है। नेक्स्ट जो टॉपिक हमने करना है वो है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। यानी हमने देखना है कि वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितनी है और एक एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में क्या पोजीशन होती है, ठीक है। यू कैन डिटरमाइन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट फ्रॉम इस पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। हम किसी भी एलिमेंट की वैलेंस शेल जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो उसकी पोजीशन से हम पता लगा सकते हैं, ठीक है, कि पीरियोडिक टेबल में उसकी पोजीशन कहाँ पे है। इससे हम पीरियड नंबर जो होता है वो इंडिकेट करता है एन वैल्यू ऑफ द वैलेंस शेल, यानी जो हमारे पास शेल का नंबर है वो कौन बताता है, वो हमारे पास पीरियड नंबर बताता है। वेयर है जबकि जो ग्रुप नंबर है वो हमें बताता है कि नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कितने हैं। सो हम इसे एग्जांपल में देखते हैं, ठीक है, कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले जो क्वेश्चन है आपका एग्जांपल 3.3 है, राइट द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स फ्रॉम देयर पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। उन्होंने कहा कि आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जो इन्होंने हमें एलिमेंट्स दिए हैं, 2 एलिमेंट्स उन्होंने दिए हैं, उनकी हमने पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन के लिहाज से हमने क्या लिखना है, इनकी हमने लिखनी है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहला जो एलिमेंट है वो है फास्फोरस और दूसरा एलिमेंट है नियोन। अब हम देखते हैं इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी, कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे जहन में कोई एक तरीका होगा, ठीक है, वो मेथड क्या है जिससे हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो अगर हम याद रखें तो जो पीरियड नंबर होता है वो क्या होता है, एन वैल्यू ऑफ वैलेंस शेल। पीरियड नंबर मैंने अभी आपको बताया कि क्या होता है, वो उसका वैलेंस शेल का जो नंबर होता है वो होता है। और ग्रुप नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के। ग्रुप नंबर बताता है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। हमने क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो हमने क्या करना है, सब शेल्स में डिवाइड कर देना। हमें पता है कितने सब शेल्स होते हैं, SP, D एंड F। हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को सब शेल में डिवाइड कर देना, उससे हमें पता चल जाएगा कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स की पीरियोडिक टेबल में कितनी है। अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो जो फास्फोरस का पीरियड नंबर बनता है वो बनता है 3, ठीक है। यानी ये किस पीरियड में आ रहा है, ये पीरियड नंबर 3 में आ रहा है, क्योंकि पीरियड नंबर किस बात को शो कर रहा है, एन को शो कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि जो एन है यानी जो वैलेंस शेल है वो भी कितना होगा, 3। इस वजह से जो एन अगर 3 है तो ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि कौन सा वैलेंस शेल है, ये एम है। हमने बोला है ना कि एम में कितना, एम का जो एन वैल्यू है वो कितनी होती है, 3। सो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कौन से शेल्स में प्रेजेंट होंगे, 3s और 3p सब शेल्स में प्रेजेंट होंगे। ग्रुप नंबर जो है वो 5 है। इसका ग्रुप नंबर क्या है, यानी ये कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, ये ग्रुप नंबर 5 में प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5। अगर वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो, हमें पता है कि वैलेंस शेल पे क्या बनेगा, 3s तो नहीं होगा, क्योंकि s में तो 2 आते हैं, तो इसका मतलब है ये 3p में होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो 3s सब शेल में आएंगे और जो बाकी जो हैं 3p में आ जाएंगे, ठीक है। इस वजह से इसकी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, 2s। सो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 3s2 एंड 3p5। तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2s
कि 2s2 3s2 एंड 3p3। तो इसकी हमारे क्या हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉनिक जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक, अगर हम वैलेंस शेल को देखेंगे तो इसकी हम पूरी बता दूँगा। मैं इसकी वैलेंस शेल बताऊँ तो क्या बन जाएगी 3s2 एंड 3p3। तो 3 और एक के 2 हो गए, एस के हमारे पास 2 हैं, तो 3 के हमारे पास पी के हमारे पास 3 हैं, तो ये कितने हो जाएंगे 5। तो इसकी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास। अब हमने किसका फाइंड करना है, अब हमने पीरियड नंबर फाइंड करना है एन का। हमें पता है कि जो नियॉन है उसका पीरियड नंबर है 2, इस वजह से जो इसका एन है वो क्या हो जाएगा 2, और वैलेंस शेल क्या बन जाएगा एल। अब एल के अंदर हमें पता है कि वैलेंस शेल कौन से होते हैं, 2s एंड 2p इसके सब शेल्स होते हैं। हमने ये पढ़ा है सेकेंड चैप्टर में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़े थे। अब जो नियॉन है उसका ग्रुप नंबर क्या है 8, इसका ग्रुप नंबर है 8। इसका मतलब है इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके वैलेंस शेल में। 2 इलेक्ट्रॉन्स किस में आ जाएंगे 2s सब शेल में, और बाकी जो रिमेनिंग 6 हैं वो किस में आ जाएंगे 2p सब शेल में। इस वजह से इसकी जो वैलेंस या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बनेगी 2s2 2p6। ठीक है। सो इस तरीके से क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है पीरियड नंबर और ग्रुप नंबर से हम फाइंड कर सकते हैं। सो नेक्स्ट एग्जांपल 3.4 में हम बात करेंगे कि हमने जो है पोजीशन ऑफ एलिमेंट प्रोडक्ट टेबल में ऑब्टेन करनी है। किस चीज़ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को यूज़ करते हुए उन्हें बताना है कि इसकी पोजीशन क्या है। सो क्वेश्चन इज़ फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इन द प्रोडक्ट टेबल फ्रॉम द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब इन्होंने हमें क्या दिया, इन्होंने हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का फाइंड करनी है, उसके बाद हमने बताना है कि इनकी पोजीशन क्या। 2 एलिमेंट्स जो हमें बताए, एक है नाइट्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक मास है 7 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास है 8। अब हम देखते हैं कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास क्या स्ट्रेटजी है। सो इसमें हम क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट की सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखेंगे कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी हमने देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ एस यानी हमारे पास एस और पी सब शेल्स जो हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं पीरियड नंबर को, और टोटल नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन जो हैं वैलेंस शेल वो रिप्रेजेंट करते हैं ग्रुप नंबर को। सबसे पहले हम नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फाइंड करते हैं। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s2 एंड 2p3। इसके वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p3, यानी हमारे पास वैलेंस शेल को अगर देखा जाए तो एस सब शेल में हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स और पी सब शेल में हैं 3 इलेक्ट्रॉन। 2 + 3 हमारे पास हो गए 5। ठीक है। तो हमारे पास इसका पीरियड नंबर बनता है 3 और ग्रुप नंबर बनता है 5। पीरियड नंबर हमारे पास बनता है 2 एंड ग्रुप नंबर बनता है हमारे पास 5। हमारे पास पीरियड नंबर 2 क्यों बनता है, क्योंकि हमारे पास कौन सा शेल आ रहा है, हमारे पास शेल आ रहा है एल, यानी जो हमारे पास आउटर शेल देखा जाए तो क्या बन रहा है 2s 2p बन रहा है। तो ये किस सब शेल्स हैं, ये एल के सब शेल्स हैं। एन हमारे पास क्या है 2, तो पीरियड नंबर क्या हो गया 2 और ग्रुप नंबर हमारे पास हो गया 5। तो नाइट्रोजन जो है सेकंड पीरियड ऑफ ग्रुप 5a में प्रेजेंट है। ग्रुप 5a के सेकंड पीरियड में क्या है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। अब हम फाइंड करेंगे जो हमारे पास सेकंड पीरियड दिया हुआ है, जो सेकंड हमें एलिमेंट दिया हुआ है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन रही है 1s2 2s2 2p4। अब इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन रही है, जो लास्ट 2 होते हैं उन्होंने हम क्या लेते हैं, वो वैलेंस शेल होते हैं। ठीक है। तो इसकी लास्ट बन रही है 2s2 और 2p4। तो पीरियड नंबर क्या हो गया, वैलेंस शेल कितने हैं इसमें, 2 सब शेल्स हैं, एक एस सब शेल है और एक पी सब शेल है। पीरियड नंबर क्या हो गया 2, यानी ये भी कहाँ पे बिलोंग करता है, ये भी बिलोंग करता है जो हमारे पास शेल है एल से, और एल के हमें पता है कि 2 सब शेल्स होते हैं, एक होता है एस और दूसरा होता है पी। और ग्रुप नंबर क्या हो गया 2 + 4 = 6। तो ये कहाँ पे ऑक्सीजन जो है ग्रुप 6a के सेकंड पीरियड में प्रेजेंट है। ऑक्सीजन कहाँ पे प्रेजेंट, ऑक्सीजन प्रेजेंट है हमारे पास ग्रुप 6a के सेकंड पीरियड में। सो इस तरीके से क्या है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से सारे हम अपने एलिमेंट्स को फाइंड कर लेते हैं, एलिमेंट्स की पोजीशन को हम फाइंड कर लेते हैं, और इससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो प्रोडक्ट टेबल है उसे याद करना हमारे लिए कितना आसान हो जाता है। सो आज का हमारा लेक्चर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट लेक्चर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।